नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी के बांदा जिले की विशेष अदालत ने 34 बच्चों के यौन शोषण और उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के घृणित मामले में सिंचाई विभाग के निलंबित जेई राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने तीसरे आरोपी की फाइल अलग कर दी है। उस पर ईमेल के माध्यम से जानकारी साझा करने का आरोप है। जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर है। विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने 163 पेज के विस्तृत फैसले में इस घिनौने अपराध को जघन्य अपराध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि कई जिलों में बड़े पैमाने पर अपराध को अंजाम दिया गया। दोषियों का नैतिक स्तर पर हद दर्ज तक नीचे गिरना इसे असाधारण और घिनौना अपराध बनाता है। इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा की जरूरत है। कोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित बच्चों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही आरोपियों के घर से बरामद राशि को भी पीड़ित बच्चों में समान रूप से वितरित करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने राम भवन को अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 6,45,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि उसकी पत्नी दुर्गावती पर 5,40,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। सीबीआई द्वारा की गई जांच में 34 बच्चों के साथ हुए जघन्य यौन शोषण का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में 859 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला अत्याधुनिक क्वाटरनरी केयर सेंटर बनाया जाएगा। और क्वाटरनरी केयर सेंटर एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य संस्थान होता है जो अत्याधिक जटिल और विशेषज्ञ उपचार प्रदान करता है। इसे आम अस्पतालों या सामान्य सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों से अलग माना जाता है। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र डिजिटल, सुगम और सुलभ किफायती मॉडल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल में उनके क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया और वहां के लोग किए गए कार्यों से संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह भारत का पहला सुपर स्पेशलिटी और अनुसंधान आधारित अत्याधुनिक केंद्र होगा, जिसे भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा मित्रों और निदेशकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा के साथ ही शिक्षा मित्रों का लगभग 9 साल का बनवास खत्म हो गया है। पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद 2017 में वे अचानक 35 से 40 हजार से सीधे 10,000 रुपए मानदेय पर आ गए थे। तब से वे मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलनरत हैं और अब सरकार ने इसे लगभग दोगुना करने और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्र तैनात हुए थे। इनको 35 से 40 हजार रुपए वेतन दिया जाने लगा था। सपा सरकार के आखिरी समय में कुछ शिक्षा मित्रों का समायोजन रह गया था और वहीं पहले हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से टीईटी पास न होने के कारण 2017 में उनका समायोजन निरस्त कर दिया गया था। तब से वे 10,000 रुपए मानदेय पर काम कर रहे थे। इसके बाद से वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग और इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। विभिन्न स्तर पर वार्ता होने के बाद अब उनकी 9 साल का बनवास प्रदेश सरकार ने खत्म करते हुए मानदेय बढ़ाकर लगभग दोगुना करने की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। और वहीं हाल ही में प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों और निदेशकों को भी 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा में शामिल किया है। सीएम द्वारा सदन में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों और उनके परिवार में खुशी का माहौल छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार के मेरठ दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। पीएम मोदी से पहले आज शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे। सीएम योगी ने सभा स्थल सहित अन्य इंतजामों का जायजा लिया। सीएम की मौजूदगी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभा स्थल, मंच व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा घेरा, पार्किंग और वीआईपी मूवमेंट की रूपरेखा का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिए थे कि सभी तैयारियां तय समय सीमा में पूरे कर ली जाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। शहर में प्रमुख मार्गों की बैरिकेडिंग, चेकिंग अभियान और ट्रैफिक डायवर्जन प्लान पर काम तेज कर दिया गया है। सभा स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, बिजली और बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ में रैपिड रेल के मोदीपुरम तक के कॉरिडोरों और मेरठ मेट्रो को उद्घाटन करेंगे और उनके दौरे को लेकर एसपीजी कमांडो ने पहले से ही डेरा डाल लिया है। फतेहपुर में मेवली मोड़ पर बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस हादसा स्थल पर पहुंच चुकी है और बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। इनकी मौत भी सिर में गंभीर चोट से होने से बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सिधाव गांव निवासी आकाश यादव 25 वर्षीय अपने गांव के सौरभ द्विवेदी 28 वर्षीय उमेश पाल के साथ बाइक से समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे और दूसरी ओर से
बिंदकी कोतवाल क्षेत्र के दुर्गई निवासी दूसरी बाइक पर सवार होकर गजराज पाल उर्फ पिंटू 35 बहुआ की ओर से घर जा रहे थे, लेकिन मेवाली मोड़ पर बाइकों की भिड़ंत हो गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बाइक सवार चारों घायलों को सीएससी गाजीपुर से में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं फतेहपुर के शिवली में हुए हादसे में 4 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सहारनपुर कोतवाली मंडी क्षेत्र के रामलीला भवन में हुई हर्ष फायरिंग में पिता की मौत को बेटे ने साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान डांस करते हुए आरोपी द्वारा 2 बार हवाई फायर किया गया और गोली लगने से भाजपा के महामंत्री की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई थी। बेटे हर्षित रोहिला ने कोतवाली मंडी में तहरीर दी है कि उन्होंने बताया कि नवीन उपाध्यक्ष पिता के परिचित हैं और बेटे ने आरोपित रोहित उपाध्याय पर जानबूझकर और साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है। उसके पिता गार्डों की नौकरी दिलवाने का काम करते थे और वर्तमान में मानक मऊ मंडल में भाजपा के महामंत्री पद पर कार्यरत थे और इसी दौरान रोहित उपाध्याय ने हर्ष फायरिंग की और चर्चा है कि 2 बार हवाई फायर भी हुए, जिसका डीजे की तेज हवा के चलते नहीं पता चला और तीसरी गोली शिवचरण के सीने में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब हवाई फायरिंग हो रही थी तो शिवचरण के सीने में गोली कैसे लगी। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। पकड़ा गया आरोपी दूल्हे का जीजा है। मेरठ में 1 करोड़ रुपए के नगद लेन देन के मामले में सराफा कारोबारी और बुक डिपो संचालक आयकर विभाग की रडार पर हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग दोनों से पूछताछ और रिकॉर्ड जांच की तैयारी में है। आयकर विभाग इन दोनों कारोबारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगा। आयकर विभाग के अधिकारी इस मामले में पुलिस से भी जानकारी जुटाएंगे ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। आयकर अधिनियम के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेन देन प्रतिबंधित है। ऐसे में 1 करोड़ रुपए के नगद आदान प्रदान पर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़े सराफा कारोबारियों में शुमार आबुलेन स्थित रघुनंदन ज्वेलर्स और सदर चौक बाजार में भगवान बुक डिपो के संचालकों ने 1 करोड़ रुपए का नगद लेन देन किया है और 1 करोड़ रुपए नगद जिसने लिया और जिसने दिया, इससे जुड़े तथ्यों की आयकर विभाग जानकारी जुटाने में लग गया है। जानकारी मिली है कि आयकर अधिकारी सदर थाना पुलिस से भी इस मामले की पूछताछ कर रहे हैं। आयकर अधिनियम की धारा 269 के तहत किसी भी व्यक्ति से एक दिन में एक ही लेन देन में या एक ही इवेंट से संबंधित लेन देन के लिए 2 लाख रुपए या उससे अधिक की नगद राशि प्राप्त करना प्रतिबंधित है। आगरा में पिनाहट थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक एम्बुलेंस को रोका गया तो अंदर का नजारा देख पुलिस कर्मियों की भी आंखें फटी रह गई। एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो उसमें शराब मिली जिसे प्रयागराज ले जाया जा रहा था। बसैया रेला पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने एम्बुलेंस से 3,60,000 रुपए की अवैध शराब बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पुष्पा फिल्म की तर्ज पर मरीजों की एम्बुलेंस से हरियाणा से प्रयागराज के लिए हरियाणा की अंग्रेजी अवैध शराब ले जाई जा रही थी और शराब तस्करी की सूचना पुलिस को मिली। थाना बसैया रेला पुलिस और सर्विलांस सेल पूर्व की टीम ने शराब तस्करों को अरनोटा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस को रोक लिया और चेकिंग के दौरान एम्बुलेंस में हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 40 पेटी सहित 9 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने एम्बुलेंस से 2 तस्कर थाना जैतपुर के गांव ननहोटी टाली निवासी प्रताप और राहुल को गिरफ्तार कर लिया और दोनों शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण और रोकथाम हेतु पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में लगातार अभियान एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना बसैया रेला पर जो है अवैध शराब के परिवहन की कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना बसैया रेला में चेकिंग के दौरान जो है एक एम्बुलेंस को जब चेक किया गया तो उसमें से लगभग 40 पेटी एवं 9 बोतल अंग्रेजी शराब की बरामद हुई। 40 पेटियों को जब खोलकर देखा गया एवं काउंट किया गया तो टोटल जो है 1167 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3,60,000 रुपया है। जो एम्बुलेंस से 2 संदिग्ध व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम राहुल तथा प्रताप बताया, जो थाना जैतपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों से पूछताछ कर जो है सोर्स एवं डेस्टिनेशन की जानकारी की गई है और संपूर्ण प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।